हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। कई बार ये सवाल आता है कि इंसान जॉब को चूज़ करे या बिजनेस को चूज़ करे, किस करियर ऑप्शन को इंसान चूज़ करे, राइट। और मेरा इस बारे में क्या व्यू है और कौन सी चीज़ बेस्ट है और किसे चूज़ करना चाहिए, किस में फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, किसे फॉलो करके इंसान अपने सारे सपने पूरे कर सकता है, किसे फॉलो करके इंसान बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता है, किसे फॉलो करके किस ऑप्शन को चूज़ करके इंसान लाइफ में बहुत आगे जा सकता है, किस ऑप्शन को चूज़ करके इंसान बहुत ज़्यादा नाम कमा सकता है, किस ऑप्शन को चूज़ करके इंसान बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है। तो मेरा व्यू इस मामले में क्या है, मैं अपना व्यू आपको बताऊंगा, अपना व्यू आपसे शेयर करूंगा, अपने विचार आपसे शेयर करूंगा दोस्तों। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा उन लोगों को जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, और थैंक यू बोलना चाहूँगा उन लोगों को जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर योर काइंडनेस, फॉर योर ग्रेशियसनेस। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, पहली बात समझने की ये है कि हमें ज़िंदगी में करना क्या है, ये हमें डिसाइड करेंगे, राइट। आप बोलोगे इसमें कौन सी नई बात है। ये नई बात ही है एक्चुअली। इस बात को हम कभी सीरियसली सोचते नहीं हैं। हम हमेशा का इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोगों से कि भाई हमारी सोसाइटी में कोई इंसान बहुत अच्छा इंजीनियर बन गया, उसको अमेरिका में जॉब मिल गई, अच्छा पे पैकेज मिल गया लाखों का, तो हमारा भी दिमाग खराब होता है। ओहो हो, इंजीनियरिंग में इतना पैसा है, मैं भी इंजीनियरिंग करता हूँ, हम भी लग जाते हैं। कभी देखते हैं कि किसी ने कोई कंप्यूटर कोर्स कर लिया, उसमें अच्छी उसको पैकेज मिल गई, तो मैं भी कर लेता हूँ। किसी को देखा कि बिजनेस कर रहा है, बिजनेस अच्छा चल गया, उसको देख के हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अरे वाह बहुत बढ़िया बिजनेस चल गया इसका, यार मैं भी करता हूँ। बढ़िया गाड़ी वाड़ी लिए घूम रहा है, मैं भी करता हूँ बिजनेस को, राइट। तो अलग अलग लोग हमारी सोसाइटी में जिस जिससे हम इन्फ्लुएंस होते हैं, जिसने थोड़ी तरक्की करी है, उनको देख के हमारा भी थोड़ा थोड़ा दिमाग खराब होता है। कोई विदेश चला गया, ओहो ये विदेश चला गया, विदेश जाके इतना नोट कमा के लेके आ गया, मैं भी विदेश जाऊँगा, उसके लिए हम भी सोचना शुरू कर देते हैं। तो आमतौर पर 90% लोगों की सोच इसी तरीके से डेवलप होती है कि जहाँ थोड़ी चकाचौंध, थोड़ी सी तरक्की, थोड़ी सक्सेस देखी, उस तरफ चल लेते हैं, राइट दोस्तों। दोस्तों, जब मैंने अपना कॉलेज पास आउट किया था और जब मैं स्कूल लाइफ में था, तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। कोई इंसान किसी फील्ड में तरक्की कर रहा है तो जहाँ जहाँ मतलब मैं कर सकता था वहाँ की बात कर रहा हूँ, राइट। मैं कॉमर्स फील्ड से था, सीधी सी बात है मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, राइट। और मैं कॉमर्स फील्ड में था तो मैं सीधी सी बात में इंजीनियरिंग नहीं कर सकता। मतलब जो जो ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल होते थे मैं लोगों को देखता था, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई फॉरेन चला गया, किसी ने कोई सॉफ्टवेयर का कोर्स कर लिया, और किसी ने कुछ बिजनेस कर लिया, तो देखता तो मुझे लगता था वाह यार ये तो अच्छे पैसे बना रहा है, ये तो अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है, यार ये काम मुझे भी करना चाहिए। फिर उस काम के बारे में जब मैं जानकारी लेता था, मुझे पता चलता था यार ये तो मैं कर नहीं सकता, बिजनेस करना है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे फादर के पास इतना पैसा नहीं है, मैं पैसा कहाँ से अरेंज करूँगा और कैसे बिजनेस करूँगा, बिजनेस का आइडिया भी नहीं है। अभी कोई अच्छी जॉब करनी है, उसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बहुत सारा कंपटीशन है, इतने साल लगेंगे। तो इस तरीके की मेरी मेंटालिटी रहती थी, मेरी सोच रहती थी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की सोच इसी तरीके से रहती है, राइट। इंसान जो भी बढ़िया चीज़ देखता है, अच्छे प्रोग्रेस देखता है, जहाँ पे उसका दिमाग उधर ही चले जाता है, उसे लगता है यहीं पर बहुत तरक्की होने वाली है, राइट फ्रेंड्स। तो हम कैसे चूज़ करें कि हमें लाइफ में क्या करना है। तो इंसान लाइफ में अपना करियर कैसे चूज़ करे, क्या बने। आजकल मार्केट में बहुत सारे करियर काउंसलर्स आ चुके हैं, है ना। फेसबुक पे ऐड देखते होंगे, कई बार आता है इस तरीके से कि आई एम ए गुड करियर काउंसलर, मैं करियर काउंसलर हूँ, मैं आपको करियर के लिए गाइडेंस दे सकता हूँ, आपको सलाह दे सकता हूँ, आपको काउंसिल कर सकता हूँ। इस तरीके के बहुत सारे लोग आज मार्केट में अवेलेबल हैं, राइट। तो हमारी ज़िंदगी का सबसे बढ़िया जो करियर काउंसिल है ना, सबसे बड़ा जो करियर काउंसलर है कौन है पता है आपको? हम खुद हैं। हमें कोई बाहर वाला काउंसिल करेगा तब हम करियर बनाएंगे, ऐसा बहुत रेयरली होता है, राइट। हमारे अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारे अंदर क्या शक्तियां हैं, क्या पावर्स है, क्या टैलेंट है, क्या क्वालिटीज़ हैं, इसको हमसे बेटर कौन जान सकता है, राइट। तो कोई बाहर वाला इंसान जो कि हमें जानता ही नहीं है, वो हमें कैसे काउंसिल करेगा, आप ही बताइए। क्या हमें वो काउंसलिंग देगा और किस तरीके से देगा, वो कौन सी काउंसलिंग देता है और किस तरीके से काउंसलिंग करता है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, राइट। देखिए, पहली चीज़ तो ये है, जो इंसान मुझे करियर के लिए काउंसलिंग करेगा वो मुझे जानता नहीं होगा, सीधी सी बात है, राइट। मुझे कौन जानते हैं? मुझे मेरे फैमिली, मुझे मेरे दोस्त, मुझे मैं जानता हूँ। थर्ड पर्सन मुझे नहीं जानता है, और वो मुझे काउंसलिंग देगा मेरे करियर के लिए। और काउंसलिंग किस बेसिस पे देगा? मैं किस सब्जेक्ट से बिलोंग करता हूँ, कॉमर्स आर्ट साइंस से हूँ, या मेरा मार्क्स कितने हैं, या मेरा इंटेलिजेंस कितना है, मैं कितना, मेरा बुद्धि कितनी है, मेरा दिमाग कितना है, राइट, मेरी कैपेबिलिटी कितनी है। बात समझ रहे? मतलब मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग वो मुझे जज करेगा, और उसके हिसाब से ही मेरे करियर में मुझे क्या करना चाहिए मुझे गाइड करेगा। या कोई ज़्यादा अच्छा बंदा हो जो थोड़ा डेप्थ में गया, वो बोलेगा आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं। कोई ज़्यादा डेप्थ में गया, वो मेरे अंदर टैलेंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा कि यार ये बंदा, इसके अंदर क्या टैलेंट है, ये किस फील्ड में जा सकता है, कर क्या सकता है। लेकिन मैक्सिमम करियर काउंसलर्स इस एंगल से बंदे को देखते नहीं है। वो किस एंगल से देखते हैं? एकेडमिक एजुकेशन के व्यू पॉइंट से, उसके मार्क्स के व्यू पॉइंट से, उसने स्कूल कॉलेज में कैसा परफॉर्म किया है, राइट, इस हिसाब से जज करते हैं। लेकिन क्या हम किसी इंसान का भविष्य या किसी इंसान को करियर के लिए गाइडेंस सिर्फ हम इस बेसिस पे दे सकते हैं कि उसके कितने मार्क्स आए स्कूल कॉलेजेस में, कितने उसका उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा है,
वो पढ़ाई लिखाई में कैसा है, क्या इसी के बेसिस पे हम किसी व्यक्ति को ये बता सकते हैं, किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को हम ये बता सकते हैं कि वो करियर में क्या करने के लायक है, क्या वो कर सकता है, क्या हम जजमेंट दे सकते हैं? मुझे पता है आप ऐसे ज़्यादा लोग बोलेंगे नहीं नहीं सर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो ठीक है एक लिमिट तक, लेकिन हम सबके लिए ऐसा नहीं बोल सकते, राइट? अगर सचिन तेंदुलकर को बचपन में किसी करियर काउंसलर ने ये बोल दिया होता यार तू तो पढ़ने में कमज़ोर है, तो तेरी अच्छी नौकरी तो लग नहीं पाएगी भाई, तू कुछ और कर ले, है ना, किसी करियर काउंसलर ने उसको काउंसलिंग दी होती, तो क्या आज सचिन तेंदुलकर उसकी काउंसलिंग लेके इतना बड़ा क्रिकेटर बन पाते हैं? आप ही मुझे बताइए। सीधी सी बात है, सचिन आज जो हैं वो बन नहीं पाते, राइट? तो उनके करियर की काउंसलिंग करी किसने? उनके करियर की काउंसलिंग करी उन्होंने खुद ने। बाद में उन्हें उनके गुरु मिले, राइट? उन्होंने उन्हें प्रोफेशनल क्रिकेट में कैसे ग्रो करना है उसके बारे में कोचिंग दी। लेकिन क्रिकेट खेलना है, मुझे क्रिकेटिंग फील्ड में जाना है, मुझे स्पोर्ट्स को चूज करना है एज ए करियर, ये डिसीजन किसका था? दिस वॉज द डिसीजन मेड बाय सचिन तेंदुलकर हिमसेल्फ, नॉट बाय सम करियर काउंसलर। किसी करियर काउंसलर ने सचिन को नहीं बोला था कि आप क्रिकेट खेलो, आप बहुत आगे जाओगे, बहुत बड़े प्लेयर बन जाओगे, आपको भारत रत्न मिलेगा एक दिन, आप वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन बन जाओगे, ऐसा किसी ने उन्हें बोला था? नहीं। उनका करियर की काउंसलिंग उन्होंने खुद की थी कि मुझे लाइफ में क्या करना है, राइट? लेकिन आम इंसान आज ये सोचता है कि मैं किसी करियर काउंसलर से मिलूंगा तो वो मेरा करियर बना देगा, मुझे बता देगा मेरे लिए बेस्ट क्या है। और बहुत सारे लोग इस चक्कर में कंफ्यूज भी रहते हैं कि मुझे करना क्या है। मैं अपनी बात करूं, मैं खुद स्कूल कॉलेज में बहुत कंफ्यूज था लाइफ को लेकर, मैं क्या करूंगा अपनी लाइफ में, मुझे करना क्या है। हमेशा फादर बोलते थे बेटा कुछ सोचो क्या करना लाइफ में, कुछ पता ही नहीं था, आंसर आता था बिल्कुल जीरो, क्या करना है पता नहीं। कोई भी करियर काउंसलर या कोई भी गाइड करने वाला व्यक्ति आपको ये बता सकता है कि आपने जिस फील्ड को चूज किया है उस फील्ड में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या आपको करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कुछ बता सकता है, लेकिन फील्ड आपको चूज करनी पड़ेगी। कहने का मतलब, अगर मैंने साइंस चूज करी है, राइट, तो कोई साइंस का ऑलरेडी सक्सेसफुल व्यक्ति मुझे बता सकता है कि साइंस में मेरे पास आगे क्या क्या ऑप्शंस हैं, राइट? लेकिन मुझे साइंस चूज करनी है, ये मुझे ही डिसाइड करना पड़ेगा, ये कोई आपको दूसरा नहीं बता सकता कि आप साइंस चूज करो, आप कॉमर्स चूज करो या आप आर्ट्स चूज करो, ये मुझे ही चूज करना पड़ेगा, राइट? कोई दूसरा मुझे सजेस्ट नहीं कर सकता कि आप इस सब्जेक्ट को चूज करो। किस लाइन में जाना है वो मुझे ही चूज करना पड़ेगा। हाँ, बाद में उस लाइन में ग्रो कैसे करना है उसके प्रोफेशन में, इसके बारे में कोई मुझे गाइड कर सकता है, ऑब्वियसली दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन किस फील्ड को चूज करना है ये मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मुझे ही चूज करना पड़ेगा। जैसे सचिन ने क्रिकेट लाइन को चूज किया, क्रिकेट खेलने का ऑप्शन चूज किया, फिर क्रिकेट में ग्रो कैसे करना है उसके कोच ने बताया। तो दोस्तों लाइफ में करना क्या है ये हम ही को डिसाइड करना पड़ता है। दूसरा जो व्यक्ति है जो हमें गाइड करने वाला है, हमें सलाह देने वाला है, हमें मार्गदर्शन देने वाला है, वो हमें बाद में मदद कर सकता है, वो हमारे बाद में काम आ सकता है, लेकिन किस रास्ते पे चलना है वो रास्ता हमें ही चूज करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि कोई दूसरा इंसान हमारी जिंदगी का फैसला नहीं ले सकता है। इट डजंट मैटर हाउ सक्सेसफुल ही और शी इज। माइक टायसन को बॉक्सिंग प्रोफेशन में जाने के लिए प्रेरित किया था मोहम्मद अली ने। माइक टायसन मोहम्मद अली को अपना मेंटोर मानते थे, अपने गुरु मानते थे, लेकिन मोहम्मद अली ने माइक टायसन को नहीं बोला था तू बॉक्सिंग कर, तो बॉक्सिंग फील्ड में, राइट? नहीं, बॉक्सिंग करनी है, बॉक्सिंग का स्पोर्ट्स चूज करना है, उस गेम में जाना है, ये किसने चूज किया था? माइक टायसन ने। दिस वाज हिज डिसीजन, बट ही वाज इंस्पायर्ड बाय मोहम्मद अली। तो बात समझ रहे हैं? माइक टायसन के जो कोच थे वो अलग थे, राइट? उनके कोच अलग थे, लेकिन वो जिससे इंस्पायर हुआ था, माइक टायसन जिससे इंस्पायर हुए थे वो व्यक्ति अलग थे। मोहम्मद अली से माइक टायसन इंस्पायर हुए थे, राइट? लेकिन उनके कोच अलग थे। लेकिन बॉक्सिंग करनी है, दिस वाज द डिसीजन ऑफ माइक टायसन। बात समझ रहे हैं? बहुत सारी इस दुनिया में एग्जाम्पल है। शाहरुख खान को एक्टिंग करनी है तो एक्टिंग फील्ड में जाना है, ये किसी और का डिसीजन नहीं था, दिस वाज द डिसीजन मेड बाय शाहरुख खान हिमसेल्फ। ये डिसीजन शाहरुख खान ने लिया था कि मुझे एक्टिंग लाइन में जाना है, मुझे फिल्म लाइन में जाना है, मुझे बॉलीवुड में एंट्री करनी है, ये डिसीजन उनका था, राइट? लेकिन उनको कोचिंग किसने दी? बैरी जॉन ने। बैरी जॉन एक बहुत बड़ा एक्टिंग कोच है, जिससे शाहरुख खान ने कुछ समय तक एक्टिंग सीखी, राइट? उनके मार्गदर्शन में, उनके गाइडेंस में उन्होंने एक्टिंग सीखी। तो बात को समझिए दोस्तों, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है दुनिया में। आपको करना क्या है, किस फील्ड में जाना है, ये आपको चूज करना पड़ेगा। और उस फील्ड को चूज करने के बाद, हाँ, उस फील्ड में ग्रो करने के लिए आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, राइट? जो आपको गाइड कर सकते हैं कि आपने इस फील्ड को चूज कर लिया, अब इस फील्ड में ग्रो कैसे करना है, आई कैन टेल यू, मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ा डिसीजन है, सबसे डिफिकल्ट डिसीजन है, वो ये कि किस फील्ड में आप जाना चाहते हो, किस रास्ते पे आप चलना चाहते हो। बात समझे मेरी? आप किस ऑप्शन को आपने चूज किया है, किस मार्ग पे आप चलना चाहते हो, वो मार्ग आपको चूज करना पड़ेगा, वो मार्ग आपको चुनना पड़ेगा, किस मार्ग पे आप चलना चाहते हैं।
उस मार्ग पे चलना जब स्टार्ट कर देंगे तो रास्ते में बहुत सारे गाइड करने वाले, बहुत सारे आपको मार्गदर्शन देने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। लेकिन जो सबसे मुश्किल फैसला है वो है अपना मार्ग चूज करना, अपना मार्ग को चुनना कि आप किस मार्ग पे चलना चाहते हैं, किस रास्ते पे चलना चाहते हैं। दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट डिसीजन। और इसी डिसीजन पे ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं कि कहाँ जाएँ, क्या करें। तो दोस्तों, मैंने आपसे बात करी थी शुरुआत में, जॉब या बिजनेस किसको इंसान चूज़ करे, किसको स्टूडेंट चूज़ करे, राइट। तो दोस्तों, मेरा आपसे कहना है ये तो आप ही का डिसीजन है, ये फैसला तो आपको ही लेना पड़ेगा। ये फैसला मैं तो ले नहीं सकता, और ना ही ये फैसला कोई और इंसान ले सकता है। और लेगा भी कैसे? ज़िंदगी आपकी है, टाइम आपका है, राइट। परेशानियाँ आपकी हैं, खुशियाँ आपकी हैं, चैलेंजेस आपके हैं। रिवॉर्ड मिलेगा तो आपको मिलेगा, अवार्ड मिलेगा तो आपको मिलेगा। सब कुछ आपको मिलने वाला है, सब कुछ आपके द्वारा ही होगा, सब कुछ आप अपने लिए ही करेंगे, अपने फैमिली के लिए करेंगे। तो डिसीजन मैं कैसे ले सकता हूँ, आप मुझे बताइए? या मेरी जगह कोई और आपका डिसीजन कैसे ले सकता है? डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। सोचना आपको पड़ेगा, दिमाग आपको खपाना पड़ेगा, टेंशन आप ही को होगी, राइट। चैलेंज आपको फेस करने पड़ेंगे, सब कुछ आपको ही करना है, राइट। तो आप ही चुनिए आपको करना क्या है। मैं या कोई और आपको कैसे बता सकता है आपको क्या करना है, क्योंकि ये तो आपके दिल की, आपके मन की बात है। तो दोस्तों, आपको लाइफ में क्या करना है, आपको लाइफ में क्या बनना है, आप लाइफ में किस लाइन में जाना चाहते हैं, किस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, इसका फैसला अगर कोई थर्ड पर्सन लेता है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं, कहीं ना कहीं वीक हैं। अपनी लाइफ को लेके, अपनी मेंटालिटी को लेके आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते दूसरों के लिए हुए फैसलों से। एक महान डॉक्टर महान किसी दूसरे के फैसले लेने की वजह से नहीं बनता। एक महान डॉक्टर महान तभी बनता है जब वो फैसला खुद लेता है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए एडमंड हिलेरी ने फैसला लिया था, राइट। उसके दोस्त ने नहीं बोला था जा एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाए यार, तेरा नाम हो जाएगा। किसने डिसीजन लिया था? एडमंड हिलेरी ने। इसलिए तो मैं उनका नाम ले रहा हूँ। अगर फैसला उनके दोस्त ने लिया होता, अगर उनके दोस्त के कहने पर वो जाते तो उनका दोस्त का नाम ले रहा होता, राइट। The biggest quality of all the successful people, which is common in all the successful people in the world all the time, is they always take their decision. They are not depend on others for their decision. They never take opinion from others. जो कामयाब लोग होते हैं वो अपना फैसला खुद लेते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी खासियत होती है हर इंसान की। किसी भी जगह चले जाए, दुनिया में किसी भी देश में चले जाए, कोई भी आपको कामयाब इंसान अगर उसके बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि अपने ज़िंदगी के फैसले खुद ही लेता है, स्पेशली अपने करियर को लेके। हाँ, समझ रहे हैं? फेसबुक बनानी है, सोशल मीडिया जाइंट बनाना है, तो मार्क जुकरबर्ग ने ही फैसला लिया होगा। उसके पापा ने थोड़ी बोला होगा बचपन से तेरे को फेसबुक बनाना है, तेरे को बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करना है। उसके माँ बाप ने थोड़ी बोला उसको कि तुझे ऐसा करना है। वो तो उसका फैसला था। बात समझ रहे हैं? बिल गेट्स को तो किसी ने बोला नहीं तुझे माइक्रोसॉफ्ट बनानी है, आपको माइक्रोसॉफ्ट डेवलप करनी है, किसी ने नहीं बोला। क्या आपको लगता है जेफ बेजोस को उसकी बीवी ने बोला था भैया अमेजन बना दे, अमेजन जैसी बड़ी वेबसाइट आपको बनानी है उसकी? आपको लगता है उसकी वाइफ ने बोला होगा? नहीं। तो दोस्तों, आपको जॉब करना है या बिजनेस, ये फैसला भी आपको लेना पड़ेगा। हाँ, हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि जॉब के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, बिजनेस के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इस बारे में बातें कर सकते हैं। और उसके बाद आप सोच सकते हैं आपको जॉब करना चाहिए कि बिजनेस। और मैं बोलता हूँ सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ वही सुनना ही इनफ नहीं है, आपको अपनी रिसर्च करनी चाहिए, आपको बहुत कुछ पढ़ना चाहिए, बहुत सारे जो एक्सपीरियंस लोग हैं उस फील्ड में उनका एक्सपीरियंस लेना चाहिए, उनकी सलाह सुननी चाहिए। अब उस सलाह को मानना है या नहीं मानना है ये आपके ऊपर है, राइट। कई बार ऐसा होता है हम लोगों की बात नहीं सुनते। लोगों की बात सुनना चाहिए, लेकिन उस बात पे अमल करना नहीं करना ये तो आपके ऊपर है ना। अब जैसे कि मुझे ज़मीन खरीदनी है, मुझे ज़मीन के बारे में मान लो कोई आइडिया नहीं है, तो मुझे किसी ऐसे इंसान से सलाह लेनी पड़ेगी जो ज़मीन के कारोबार में हो या जिसने ज़मीनें ले रखी हो, जिसको तजुर्बा हो। तो मुझे उसकी बात सुननी चाहिए और सुन के मुझे डिसाइड करना चाहिए कि मुझे क्या करना है। ऐसा नहीं कि उन्होंने बोल दिया और उन्होंने जो बोला मैंने कर लिया, ये नहीं करना चाहिए। उनकी बात सुन लीजिए, उनसे सलाह ले लीजिए, बिकॉज ही इज़ एन एक्सपर्ट। उसके बाद करना क्या है ये आप खुद डिसाइड कीजिए। दोस्तों, ना जॉब खराब होती है ना बिजनेस, दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है, मस्त है, ठीक है। दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता, दूसरे के बिना एक नहीं चल सकता। बात समझ रहे हैं? दोनों डिपेंडेंट एक दूसरे पे। सपोज मैंने अगर कोई कंपनी खोली, ठीक है, मेरी कंपनी साबुन बनाती है। अब अगर मेरी कंपनी में साबुन बनाने वाली फैक्ट्री को चलाने के लिए लोग ही नहीं हैं, तो उस कंपनी का मैनेजर कौन बनेगा? उस कंपनी का सुपरवाइजर कौन बनेगा? उस कंपनी में मजदूरी का काम कौन करेगा? उस कंपनी में अकाउंट कौन देखेगा? उस कंपनी में टेक्नोलॉजी कौन देखेगा? उस कंपनी में सेलिंग कौन देखेगा? उस कंपनी में मार्केटिंग कौन देखेगा? उस कंपनी में बाकी चीज़ें कौन करेगा? आप मुझे बताइए। लोग तो चाहिए ना, ठीक है कि नहीं? मैं कंपनी खोल के अपनी कंपनी अकेले चला सकता हूँ? पॉसिबल ही नहीं है, दुनिया में कोई नहीं कर सकता ऐसा। हमें लोग हमेशा चाहिए, ठीक है कि नहीं? हाँ, फर्क ये पड़ जाता है कि कोई किसी के लिए काम करता है, बात समझ रहे हैं,
और कोई अपने लिए काम करता है। अगर आप बिजनेस खोलते हैं तो सीधी सी बात है, आप भी किसी ना किसी के लिए काम कर रहे हैं। आप किसके लिए काम कर रहे हैं? कस्टमर के लिए। इस दुनिया में कई बार मैंने ये कोट देखा है, फेसबुक पे लोग बोलते हैं जॉब करने वाले दूसरे के लिए काम करते हैं, बिजनेस करने वाले अपने लिए काम करते हैं। ये कोट सही है, लेकिन कुछ हद तक, नॉट कम्प्लीटली। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ। क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपकी कंपनी है, आपकी इंडस्ट्री है, तब भी तो आप दूसरे के लिए काम कर रहे हो, अपने लिए कहाँ काम कर रहे हो? आप मुझे बताओ। आप जो सामान बनाते हो कौन खरीदेगा? दूसरा ही तो खरीदेगा। आप खुद यूज़ करते हो? नहीं। और आपका पैसा दूसरे से आता है, दूसरा आदमी आपका सामान नहीं खरीदेगा, आपकी इनकम कहाँ से होगी? बात समझ रहे मेरी आप? तो कहने का मतलब, इस दुनिया में सारे लोग चाहे बिजनेस करने वाले हो, जॉब करने वाले हो, या कुछ भी करने वाले हो, सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, सब लोग एक दूसरे पर डिपेंड हैं। एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता। चाहे दूसरा चाहे जितना अमीर हो, जितना बड़ा हो, लेकिन उस छोटे आदमी के बिना उसका काम नहीं चल सकता। बात समझ रहे मेरी आप? दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। अगर प्रोड्यूसर चाहिए तो कस्टमर भी चाहिए। बिना कस्टमर प्रोड्यूसर क्या करेगा, और बिना प्रोड्यूसर के कस्टमर क्या करेगा? आप मुझे बताइए। जैसे कि मैं कस्टमर हूँ, भैया मुझे खाने का तेल चाहिए, तो जब कोई आदमी खाने का तेल ही नहीं बना रहा फैक्ट्री में, तो मुझे खाने का तेल रिफाइंड ऑयल मिलेगा कहाँ से? मुझे सर पे लगाने के लिए तेल चाहिए। अगर वो तेल वाली फैक्ट्री बंद हो गई, ठीक है कि नहीं, तो मुझे सर पे लगाने का तेल कहाँ से मिलेगा? बात समझ रहे हैं? भैया मुझे शर्ट पहनी है, अगर ये शर्ट जिस कंपनी ने शर्ट बनाई वो कंपनी अगर नहीं चलेगी, वो कंपनी अगर स्टार्ट ही नहीं होगी, तो मुझे पहनने के लिए शर्ट कहाँ से मिलेगी? ये मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर किसी आदमी ने मोबाइल बनाया, प्रोड्यूस किया मोबाइल, अब मैंने खरीदा, मैं कस्टमर हूँ, अब उसने मोबाइल बना दिया, लेकिन मैं खरीद ही नहीं रहा हूँ, तो उसी कंपनी चलेगी? तो वो तो भूखा मर जाएगा। बात समझ रहे हैं? मैंने मोबाइल खरीदा और मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोगों ने मोबाइल खरीदा, तो उसकी इनकम हुई, उसने गाड़ी बंगला बनाया, लाइफ को एंजॉय कर रहा है। बात समझ रहे मेरी आप? तो अगर दुनिया के सारे लोग बिजनेस करने लग जाएंगे, तब भी दुनिया ठप हो जाएगी, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर दुनिया के सारे लोग जॉब ही करने लगे, तब भी दुनिया ठप हो जाएगी, तब भी कुछ नहीं होगा। हमें हमेशा, हर समय, हर टाइम पे कुछ जॉब करने वाले लोग चाहिए, कुछ उस जॉब को देने वाले लोग चाहिए। अब देखिए, वो हम पे डिपेंड करता है, हम क्या बनना चाहते हैं। जॉब प्रोड्यूस करने वाला या जॉब करने वाला, वो हम पे डिपेंड करता है। उसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि जो जॉब कर रहा है वो छोटा है, जो जॉब दे रहा है बड़ा महान है। कोई महान नहीं है, कोई महान नहीं है, सब अपना फ़ायदा देख रहे हैं। बात समझ रहे मेरी? अगर मान लो कोई इंसान जॉब दे रहा है, तो फ्री में देगा क्या? काम तो लेगा ना। अगर कोई किसी को 50,000 की जॉब दे रहा है, तो 5 लाख का काम लेता होगा, तब जाके 10% सैलरी दे रहा है। क्या फ्री में पैसे दे रहा है? नहीं, काम ले रहा है। तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, ना अंबानी बहुत बड़ा है, ना आप छोटे हो। अगर आप रिलायंस में काम करते हो, भैया वो अपने लिए काम कर रहा है, आप अपने लिए काम कर रहे हो, ठीक है कि नहीं? आप भी फ्री में थोड़ी काम कर रहे हो। अगर आप 10 घंटा काम करते हो, आपको 50,000 सैलरी मिलती है। बात समझ रहे मेरे? आपने फ्री में कहाँ काम किया? तो दूसरे के लिए काम करने का मतलब ये नहीं है कि आप गुलाम हो गए, ठीक है? पैसे मिल रहे हैं ना आपको, उसके बदले में कुछ तो मिल रहा है। अगर आप फ्री में काम कर रहे हैं, फिर तो टेंशन वाली बात है। बात समझ रहे? तो छोटा बड़ा कुछ बात नहीं है, ठीक है दोस्तों? तो मेरी नज़र में ना जॉब करने वाला छोटा होता है, ना जॉब देने वाला बड़ा होता है। कोई महान नहीं है, कोई स्वर्ग से नहीं आया है, सभी इसी ज़मीन से पैदा हुए इंसान हैं, ठीक है? दोनों बराबर ही। डिपेंड आप पे करता है कि यार आपके सपने क्या हैं, ज़रूरतें क्या हैं आपकी। जैसे कि किसी इंसान के बड़े ऐशो आराम की ज़रूरत है, उसको बड़ा, उसके सपने बहुत बड़े हैं, वो कुछ बड़ा करना चाहता है, बड़ा नाम बनाना चाहता है, तो सीधी सी बात है भैया, उसको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कि बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करे। बात समझ रहे? जैसे जैसे कि मान लीजिए मैं समाज का भला करना चाहता हूँ, तो समाज का भला करने के बहुत तरीके हैं। आप बहुत सारे तरीक़ों से समाज का भला कर सकते हैं। बहुत सारा पैसा कमा के भी समाज का भला कर सकते हैं, या तो आप IAS IPS को NGO खोल के भी समाज का भला कर सकते हैं। डिपेंड करता है कौन सा ऑप्शन आपके लिए, आपकी सुटेबिलिटी के हिसाब से है, किस चीज़ में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। कई लोगों को पैसा कमाने बहुत इंटरेस्ट होता है, जैसे मुझे पैसा कमाने का बहुत इंटरेस्ट है, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, तो ये मेरा पर्सनल चॉइस है। उसकी वजह से आप मुझे जज करोगे तो ये गलत चीज़ है, राइट? अब किसी को पैसा कमाने का इंटरेस्ट नहीं है, ज़्यादा लोगों की सेवा करने का है, तो मैं जज नहीं करूँगा उसको। अब अगर आप किसी इंसान को, जिस इंसान को खूब पैसा कमाना हो, अगर आप सोचोगे कि ये लालची है, तो आप जज कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो। यार जज मत करो, राइट? जज मत करो भैया, सबकी अपनी ज़रूरतें हैं। हो सकता है किसी को बड़ी गाड़ी चाहिए, किसी को बड़ा बंगला बनाना है, किसी को समाज में बहुत रुतबा चाहिए, तो सबकी अपनी 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 ज़रूरत है। जो इंसान चैरिटी कर रहा है, कहीं ना कहीं उसका भी कुछ ना कुछ लालच है, राइट? हो सकता है, क्योंकि ऐसा मैं नहीं बोलता कि उसको कुछ लालच, हो सकता लालच नहीं भी हो, क्या पता वो एक अनकंडीशनल लव की वजह से ऐसा कर रहा हो, लोगों का भला रियली में करना चाहते हो, राइट? लेकिन ऐसे बहुत रेयर लोग होते हैं, इस तरीके का मन वाले लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में। मेरा कहने का मतलब, आप जो भी कर रहे हैं उसको लेकर क्लियर रहिए, और हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए। आज अगर मैं बोलूँगा अरे अंबानी कितना लालची आदमी, इतना रुपया कमा के क्या करेगा? यार उसकी ज़रूरतें होंगी, उसका सपना होगा, मैं क्यों उसको जज करूँ, या आप उसको क्यों जज करो? आप बताइए। हमेशा हम लोग गरीब आदमी को कम जज करते हैं, अमीर आदमी को ज़्यादा जज करते हैं। क्यों? क्योंकि अमीर आदमी के पास हमसे ज़्यादा है, तो हमारा जज करना बनता है। तो दोस्तों, जॉब करना है या बिजनेस करना है, ये
पूरा का पूरा प्योर आपका डिसीजन है, ये आपको सोचना है। जॉब के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे नुकसान हैं, बिजनेस के भी बहुत सारे फ़ायदे, बहुत से नुकसान हैं, राइट। अगर आप जॉब चूज़ करते हैं तो पहली बात हमेशा माइंड में रखिए, आपकी सैलरी फिक्स रहेगी। हाँ, अगर आप सेल्स जॉब में हैं तो हो सकता है ऊपर नीचे थोड़ा कमीशन मिल जाए जॉब में, वो बात अलग है। लेकिन इस बात को माइंड में रखिए, आप जॉब कर रहे हैं तो आपको हमेशा टाइम के लिए पंक्चुअल रहना पड़ेगा, आपको हमेशा कितने घंटे फिक्स हैं उतना घंटा आपको जॉब करनी पड़ेगी। हाँ, आपको छुट्टी की प्रॉब्लम होगी, आपको छुट्टी मांगने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, राइट। बहुत सारे बंधन रहेंगे, हमेशा अकाउंटेबिलिटी रहेगी, हमेशा बॉस को जवाब देना पड़ेगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जॉब में। और हो सकता है आप जो जॉब कर रहे हैं आपको पसंद ही ना हो, आप कुछ और करना चाहते लेकिन वो मिल नहीं रही थी तो आपने ये कर ली, तो उसी में मन मार के आप कर रहे हो, आप अपने मन से ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हो। ऐसा भी हो सकता है क्या पता आपके घर में पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है लेकिन आपको ज़्यादा पैसे मिलते नहीं हैं। आप जब मर्जी छुट्टी जाना चाहते हो, जब मर्जी दुनिया घूमना चाहते हो, लेकिन आपको परमिशन नहीं है, आपको छुट्टी के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है और बॉस से आपकी बनते नहीं है, बॉस खड़ूस है, बहुत सारी। तो दोस्तों, जॉब के बहुत सारे नुकसान हैं, बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। जॉब के फ़ायदे क्या हैं? आपको सिक्योरिटी होती है, हर महीने आपको सैलरी मिलती है, चाहे आपकी प्राइवेट नौकरी हो फिर भी आपको सैलरी फिक्स होती है, मिलती है, राइट। आपको टेंशन नहीं, आपको पता मैं काम करूँगा, ड्यूटी करूँगा, महीने में मुझे सैलरी मिलेगी। और अगर आपकी सरकारी नौकरी फिर तो और अच्छी, फिर तो आपको कोई निकाल भी नहीं सकता नौकरी से, क्योंकि सरकारी नौकरी जितना लगना मुश्किल होता है उससे ज़्यादा निकलना मुश्किल होता है, राइट। जिस तरीके से लगने के लिए बड़ी माथापच्ची करनी पड़ती है, वहाँ से निकलने के लिए और ज़्यादा माथापच्ची करनी पड़ती है। बात समझ रहे मेरी आप? तो अगर आपकी सरकारी नौकरी फिर तो बल्ले बल्ले, आपके तो बहुत मज़े हैं। अगर ऑफिसर पोस्ट पे तो और मज़े हैं, फैसिलिटी भी मिलती है, पैसा भी मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। लेकिन बहुत सारे बंधन भी हैं, वही प्रॉब्लम छुट्टी का, ठीक है, बॉस का टेंशन, ठीक है, मन मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। एक फिक्स नियम कायदे कानून के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, आप अपनी मर्जी से वहाँ पर कायदे कानून नहीं बना सकते, राइट। आप किसी को कमांड करोगे तो आपको भी कोई कमांड करेगा। बात समझ रहे मेरी बात? तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम है। अगर आप ये सब झेल सकते हो, अगर आप इस प्रॉब्लम नहीं आपको इस सबसे, फिर तो आपके लिए जॉब सबसे बेस्ट ऑप्शन है, फिर तो आप जॉब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको लाइफ में क्या चाहिए, ठीक है। अब कोई इंसान ऐसा होता है कि उसे ये सब पसंद नहीं है, वो किसी की अंडर कमांड में काम नहीं कर सकता, वो किसी की बातें नहीं सुन सकता, उसके किसी का प्रेशर लेना पसंद नहीं है, राइट। वो अपनी मर्जी से उठना चाहता है, अपनी मर्जी से सोना चाहता है, अपनी मर्जी से आना चाहता है, अपनी मर्जी से जाना चाहता है, राइट। किसी का प्रेशर उसको अपने सर पे नहीं चाहिए, तो वो इंसान जॉब नहीं कर सकता। और ऐसे बहुत लोग होते हैं जो गलती से जॉब में चले जाते हैं, बाद में छोड़ देते हैं, उनको रियलाइज़ हो जाता है कि वो इस चीज़ के लिए नहीं बने, वो ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस तरीके के लोगों को बिजनेस ही करना चाहिए। अब कौन सा बिजनेस करना है, देर आर लॉट्स ऑफ वेराइटीज ऑफ बिजनेस इन द वर्ल्ड। किस तरह का बिजनेस आपको करना है वो आपको चूज़ करना पड़ेगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको ये भी नहीं बोलता ये बिजनेस करो वो बिजनेस करो। दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे आपको ज्ञान देने वाले, बोलेंगे ये कर लो वो कर लो, वो आपकी इच्छा है, आपको करना क्या है, आपकी चॉइस किस में है। अगर आप मेरा आपसे सिर्फ इतना सा कहना है, वही बिजनेस कीजिए जिसको लेके आप पैशनेट हो। जैसे आपको खाना खाने का बहुत शौक है, खाना बनाने बहुत अच्छा लगता है, तो आप खाने का ही बिजनेस करो ना यार। दूसरा बिजनेस किस लिए कर रहे हो? इस चीज़ के लिए आप पैशनेट हो। दूसरा करोगे तो बहुत मुश्किल होगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए, बिजनेस, कोई भी बिजनेस आप चूज करते हो तो वो बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिस बिजनेस को करने में आपको कभी भी किसी भी समय, जीवन के किसी भी टाइम पे बोरियत महसूस ना हो। बात समझ रहे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे देश में बहुत सारे एक्टर्स हैं, जैसे अक्षय कुमार है, शाहरुख खान है। जैसे शाहरुख खान की बात करता हूँ, राइट। उसकी जो एंटरटेनमेंट कंपनी है, जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उसका नाम है रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, राइट। तो शाहरुख खान ने फिल्में बनाने वाली कंपनी ही क्यों खोली? शाहरुख खान जैसे कोई नॉर्मल कंपनी खोल सकता था ना, कोई तेल साबुन बना लेता, कोई शैम्पू बना लेता, वो भी तो खोल सकता है, पैसा तो बहुत है उनके पास में। तो उन्होंने फिल्म बनाने वाली कंपनी या वीएफएक्स बनाने वाली कंपनी ही क्यों खोली? मुझे बताइए क्यों? आप सबको पता, आप सोच रहे होंगे फिल्म लाइन में तो फिल्म की तो कंपनी खोलेंगे सर, कैसी बातें कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो फिल्म बनाने के लिए पैशनेट है, उनको फिल्म बनाने में बड़ा मज़ा आता है, उनको क्रिएशन करने में मज़ा आता है, राइट। क्योंकि अगर किसी और से बनवाएंगे तो वो अपनी शर्तें चलाएगा, इसलिए खुद की कंपनी खोली ताकि जैसे मर्जी चाहे, जो मर्जी चाहे फिल्म बना सके, राइट। क्योंकि उनका पैशन है, और पैशन होने से बंदा कभी भी कोई भी बिजनेस करे उसमें बोर नहीं होता है, कभी भी बोर नहीं होता। वो 24 घंटे उस काम को कर सकता है। बात समझ रहे? स्टीव जॉब्स ने ये बातें कही थी, जो मैं आपको बातें बोल रहा हूँ ये उनके वचन है। उन्होंने कहा था हमेशा बिजनेस उसी फील्ड में कीजिए जिस फील्ड के लिए आप पैशनेट हो। कभी भी ऐसे चीज़ पे बिजनेस मत कीजिए जहाँ पैशनेट ही ना हो। पता लगा आपका शेयर मार्केट के लिए कोई पैशन ही नहीं है, किसी ने बोल दिया अरे लगा बहुत पैसा आता है यार, 1 के 2 हो जाएंगे, 2 के 4 हो जाएंगे, 4 के 16 हो जाएंगे, लगा पैसा, तेरे पास 50 लाख पड़ा, लगा दे। दोस्त के कहने पे लगा दिया लालच में, पैशन तो है नहीं। और ना पैशन नहीं है तो नॉलेज क्यों लेंगे? अगर जब पैशन ही नहीं होता तो इंटरेस्ट ही नहीं आता, इंटरेस्ट भी नहीं आता। जब इंटरेस्ट नहीं आएगा तो नॉलेज कैसे लेंगे उसका? सीखेंगे कैसे? जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं है आप सीख पाएंगे उसको? नहीं सीख पाएंगे। बात समझ रहे? बात को थोड़ा समझिए दोस्तों, जिस चीज़ में पैशन ही नहीं है, इंटरेस्ट नहीं, सीख कैसे पाएंगे? तो किसी दोस्त ने बोल दिया लगा शेयर मार्केट में, लगा दिया आपने, पैसा पूरा डूब जाएगा, बर्बाद। आपने लालच के वशीभूत हो के आपने लालच में आके पैसा लगाया, आपने ये नहीं देखा कि आप उसके लिए पैशनेट नहीं है, आपने क्या देखा? लालच। तो इस चक्कर में भी कई लोग फंस जाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। फिर उनको लगता है मैंने तो गलत फैसले लिया बिजनेस करके। दोस्तों, ज़िंदगी में दिल लगा के कई बार फैसले गलत हो जाते हैं, कई बार दिमाग ला के फैसले सही हो जाते हैं,
ठीक है कि नहीं? जैसे कि मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ, मुझे बोलना बहुत पसंद है, लेकिन ये बात रियलाइजेशन होने में मुझे बहुत साल लग गए। जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, तब मुझे पता नहीं था कि मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है। जैसे जैसे मैं कॉलेज से पास आउट हुआ और मैं किसी प्रोफेशन में आया, जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में आया, वहाँ पर आने के बाद मुझे आइडिया लगा कि यार तुझे बोलना अच्छा लगता है और तू बोलता भी अच्छा है, क्योंकि लोग धीरे धीरे तारीफ करने लग गए तो अच्छा लगता था। आज से 7-8 साल पहले की बात है। तो मुझे धीरे धीरे आज जाके मुझे रियलाइज़ होता है, नहीं यार मुझे बोलना बहुत पसंद है। आप रात के 12 बजे मुझे उठा के कुछ बोलोगे कि इस टॉपिक पर बात कीजिए, बात कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं किसी भी टॉपिक पर कुछ ना कुछ बोल ही सकता हूँ, मुझे पता रहता है, क्योंकि मेरा पढ़ने का बहुत शौक है, तो नॉलेज गेन करना मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार बोलना मेरा पैशन है, मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है। बात समझ लो मेरी यार, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरीके से आपको भी कुछ ना कुछ रियलाइजेशन होगा लाइफ में कि आप कौन सी चीज़ ऐसी है जिसमें बिल्कुल बोर नहीं होते और जो चीज़ आप कभी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने पैशन को फाइंड आउट करने में इंसान को टाइम लगता है, राइट। बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं गिने चुने दुनिया में जिनको बहुत कम उम्र में पता चल जाता है कि उनका पैशन क्या है। जैसे विराट कोहली है। विराट कोहली जब 8-10 साल के थे तभी उन्हें पता चल गया था उन्हें क्रिकेटर बनना है। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपने फादर को बोल दिया था मुझे क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन कराइए, मैं वहाँ जाकर क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। उनको बचपन से रियलाइज़ हो गया था कि मुझे क्रिकेटर बनना है। बचपन से वो सचिन तेंदुलकर देखते थे टीवी पे, उनका मैच आता था तो पूरा ध्यान लगा के देखते, तो उनको बचपन से ही पता था मुझे क्रिकेटर बनना है। तो देखिए आज विराट कोहली कहाँ है, इतने बड़े सेलिब्रिटी, इतने बड़े दुनिया में नाम बना लिया उन्होंने। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बचपन से पता था कि उनको फुटबॉल खेलना है, राइट। उन्होंने बचपन से अपना करियर चूज़ कर लिया था। तो आज देखिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्या बन गए। तो कुछ लोग होते हैं दुनिया में जिन्हें बचपन से पता होता है उन्हें क्या करना है, लेकिन आम जनता को तो बचपन में तो क्या होता है, बचपन में तो पोगो देने में निकल जाता है बचपन, राइट। बचपन तो कार्टून देखने में निकल जाता है, लाइफ में करना क्या इसके बारे में सोच ही नहीं होती है। तो दुनिया में जितने भी हाईली सुपर सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो इतने सक्सेसफुल इसीलिए हैं क्योंकि उनको शुरू से ही पता था उन्हें क्या करना है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, अगर आप बचपन में पता नहीं लगा पाए आप क्या करना चाहते हैं, मैं भी ऐसे ही हूँ, मुझे भी नहीं पता था बचपन में 8-10 साल में क्या करना है, बहुत देर में पता चला। तो अगर आप भी मेरे जैसे हैं तो टेंशन लेने की कोई बात है, लेकिन सोचिए कि किस चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा पैशनेट है, किस चीज़ को आप बिना रुके, बिना थके, बिना किसी बोरडम के, बिना किसी परेशानी के मज़े से कर सकते हैं, पूरा आनंद ले सकते हैं उसमें। उस चीज़ को खोजिए, क्या कर सकते हैं आप। कई लोग बोलेंगे सर मुझे सोने में बड़ा मज़ा आता है, मज़े लेंगे, राइट। सोने के पैसे मिलते हैं तो सोइए ना। अगर कोई आपको सोने के पैसे देता है ना तो सोए रहो यार, लेकिन कोई देगा नहीं देगा। तो फाइंड आउट करो कौन सा चीज़ है जिसमें आप बोर नहीं होते। कई लोग बोलेंगे सर टीवी देखने पैसे मिल सकते हैं, अभी तक तो ऐसा प्रोफेशन बना नहीं है, हो सकता है आने वाले टाइम में ऐसा प्रोफेशन बन जाए कि आप दिन में 8 घंटा टीवी देखो, हर घंटे का आपको 1000 रुपये मिलेगा, ऐसा बन भी सकता है। बात समझ क्या पता, देखो हम फ्यूचर में जानते नहीं कौन सा प्रोफेशन आने वाला दुनिया में, यार कौन जानता है, मुझे कोई जानता है क्या, तो मैं कैसे बता दूं, आ भी सकता है ऐसा प्रोफेशन, ठीक है कि नहीं। तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा व्हाट इज योर पैशन, आपका पैशन क्या है। क्योंकि दोस्तों बिना पैशन के आप बिजनेस कर नहीं सकते, और कर भी लिया तो थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जो आप जिस सोच के साथ आए ना वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर पैशन होना ही चाहिए। चाहे आप जॉब भी कर लो, जॉब भी आप करने चले जाओ, जिस जॉब पे जिस पोजीशन पे जाना चाहते हो, अगर कोई बंदा आईएएस बनना चाहता है तो उसके लिए उसके अंदर उतना पैशन होना चाहिए कि वो डेली 8-10 घंटा पढ़ सके, पूरा मन लगा सके, पूरा फोकस कर सके, पूरा कमिटेड हो सके कि मुझे इतने समय में तैयारी करनी है और एक बार नहीं हुआ तो दूसरी बार फिर ट्राई करूँगा। ये सारा उसके अंदर कंसिस्टेंसी चाहिए ही चाहिए, ठीक है कि नहीं। ऐसा नहीं है सिर्फ आप इंटेलिजेंट है तो बैठ के एग्जाम देने तो पास हो जाएंगे, नहीं, आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, आपको फाइट करना पड़ेगा, आपको नेवर क्विट वाला एटीट्यूड रखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें दोस्तों दोनों फील्ड में सेम रहती है हमेशा, पैशन, नेवर क्विटिंग एटीट्यूड एंड हार्ड वर्क, ये 3 चीज़ें हर फील्ड में सेम रहती है। आप कहीं भी चले जाइए आपको करना ही पड़ेगी, चाहे आप जॉब करने जाएँ, बिजनेस करने जाएँ, क्योंकि आसान कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर अच्छी जॉब चाहिए तो मुश्किल है, बिजनेस में भी अच्छा ग्रो करना है वो भी मुश्किल है, हर जगह मुश्किल है। तो मुश्किल वही पार करेगा जिसको पता होगा एक्चुअली वो चीज़ करना चाहता है। तो दोस्तों बड़ा छोटा कम ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, जॉब जितना ज़रूरी है बिजनेस भी उतना ही ज़रूरी है, किसी भी इकोनॉमी के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए, किसी भी देश के लिए, दोनों चीज़ें बराबर चाहिए। और मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल है जो इस चीज़ को मैं क्लैरिफाई कर सकता हूँ बड़े आराम से, राइट। आप कभी भी जॉब को कम मत समझिए या बिजनेस को ज़्यादा मत समझिए, या बिजनेस को कम जॉब को ज़्यादा मत समझिए, दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा ही है, राइट। क्योंकि इकोनॉमी वाली चीज़ें, ये इमोशनल चीज़ें नहीं है कि आपने मान लिया बिजनेस महान होता है जॉब तो बेकार है, तो आपके मानने से कुछ नहीं होता है, ये तो इकोनॉमिक्स वाली चीज़ है, मैथमेटिक्स वाली चीज़ है। तो आपके बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। आप सोचो आप क्या करना चाहते हो, आप उनको डिफरेंशिएट मत करो, क्योंकि इकोनॉमी के हिसाब से दोनों चीज़ें चाहिए, दोनों के बिना काम नहीं चलेगा। बात समझ रहे हैं, जैसे दिन है रात है वैसे जॉब भी है बिजनेस भी है, क्योंकि बिजनेस बनता ही है जॉब के लिए। बात समझ रहे हैं, बिजनेस बनता ही है जॉब के लिए और जॉब की जाती है बिजनेस के लिए। हमारे देश के एक बहुत महान बिजनेसमैन हैं और उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति, बाय प्रोफेशन एज इंजीनियर, मिस्टर नारायण मूर्ति। उन्होंने एक कोट कहा था, उन्होंने एक बात कही थी, राइट। ये उनके ही शब्द में जो बोल रहा हूँ रिपीट करूँगा आपके सामने, कि जॉब इज़ ए 8 आवर बिजनेस एंड बिजनेस इज़ अ 24 आवर जॉब।
मैं दोबारा बोलता हूँ, जॉब इज़ अ 8 आवर बिजनेस एंड बिजनेस इज़ अ 24 आवर जॉब। बात समझ मेरी हम? तो कहने का मतलब जो नौकरी होती है वो 8 घंटे का बिजनेस होता है, धंधा होता है 8 घंटे का, और बिजनेस जो होता है 24 घंटे की जॉब होती है। बात समझ रहे? ये नारायण मूर्ति जी ने कहा था। तो बहुत गहरी चीज़ है इसमें। तो कहने का मतलब दोनों दोनों चीज़ समान ही है एक तरीके से। अब आपके अंदर करेज कितनी है, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या चाहते हैं, अगर ये आपको पता है तो उस हिसाब से आप चीज़ें चूज़ करेंगे। आपके बहुत बड़े सपने, बहुत कुछ करना चाहते हैं, दुनिया में बहुत नाम कमाना चाहते हैं, तो फिर आपको चीज़ें उसके हिसाब से चूज़ करनी पड़ेगी। आपको चाहिए क्या लाइफ में? पैसा आपके लिए प्रायोरिटी है, नाम प्रायोरिटी है, रेस्पेक्ट प्रायोरिटी है, प्यार प्रायोरिटी है, हेल्प प्रायोरिटी है? आज की डेट में जिस इज्जत से नाम मुकेश अंबानी का लिया जाता है, उसी इज्जत से मदर टेरेसा का भी नाम लिया जाता है, उसी इज्जत से अन्ना हजारे का भी नाम लिया जाता है, उसी इज्जत से महात्मा गांधी का भी नाम लिया जाता है, राइट? लेकिन ये चारों लोग को जो मैंने नाम लिए, ये लोग क्या करते थे? क्या महात्मा गांधी बिजनेसमैन थे? नहीं थे। क्या मदर टेरेसा बिजनेस वुमेन थी? नहीं थी। क्या अन्ना हजारे धंधा करते थे? नहीं करते थे, राइट? मुकेश अंबानी क्या करते हैं? क्या वो चैरिटी करते हैं? करते हैं, लेकिन वो मेनली क्या है? प्रोफेशनल बिजनेसमैन है। बात समझ रहे हैं? हमारे माइंड में मुकेश अंबानी बोलते ही पैसा आता है, चैरिटी नहीं आती। लेकिन मदर टेरेसा बोलते ही हमारे माइंड में क्या आता है? सेवा, राइट? अगर अन्ना हजारे बोले तो क्या आता है माइंड में? हेल्प, सेवा, लीडिंग, राइट? महात्मा गांधी बोलते हमारे माइंड में क्या आता है? स्ट्रगल, फ्रीडम, आज़ादी, ये सारी बातें आती। तो जिस आदमी का नाम लेते हैं, उस आदमी का नाम लेते ही जो चीज़ हमारे माइंड में आती है वही उसकी सक्सेस है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। अगर हम बोले मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट बोले तो बिल गेट्स आता है, राइट? अमेजन बोले तो जेफ बेजोस आता है। तो यही उनकी कामयाबी है, यही आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाती है, क्योंकि आप इसी चीज़ के लिए पैशनेट थे, वही आपकी पहचान बन गई। तो दोस्तों, मैंने कोशिश की आपको जॉब और बिजनेस की थोड़ी सी इंसाइट देने की, राइट? जितना मेरे पास नॉलेज है, लिमिटेड, राइट? तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये जो बातें अच्छी लगी होंगी। अगर आपको रियली में अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको अच्छा लगा कि कैसा लगा, राइट? और अगर आपको लगता है नो यार दिस वीडियो इज़ वर्थ शेयरिंग, आपको लगता है नहीं मुझे इसे शेयर करना चाहिए, ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है? अच्छी चीज़ों को शेयर करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, और जो नए लोग आए मेरे चैनल पे, राइट, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों, जॉब महान है ना बिजनेस महान है, दोनों की ज़रूरत है। ये दोनों ज़रूरतें हैं समाज की, इकोनॉमी की। इसमें महानता वाला कुछ बात नहीं है, ठीक है? महानता तब होती है जब उससे दुनिया का भला हो, महानता वहीं से होती है। तो दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, नेसेसिटी है, दोनों की ज़रूरत है, दोनों प्रायोरिटीज़ हैं, ठीक है? तो दोनों में कंपैरिजन मत कीजिए। आपको क्या करना है, आप किस चीज़ के लिए पैशनेट है, ये आप चूज़ कीजिए। आप जज मत कीजिए कौन सा बेटर है, कौन सा छोटा, कौन सा बड़ा, कौन सा महान है, कौन सा ऐसी है, ये आप मत कीजिए। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज सुनील आर्या साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।